मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। बिल्किस बानो मामलों को लेकर अमेरिका से एक बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका की एक संस्था ने लेटर लिखा है भारत की राष्ट्रपति को और उसमें इस मामले में इंटरवीन करने की दरख्वास्त उनसे की गई है कि इस मामले में वो इंटरवीन करें और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट को ये बताएं कि इस पर एक्शन ले और जिन लोगों को छोड़ा गया है 11 आरोपियों को उनको दोबारा से सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। इस तरह की एक लेटर लिखा गया है द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर पीस एंड जस्टिस के जरिए भारत की राष्ट्रपति को, और उसमें जिक्र किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी जिस तरह से 15 अगस्त को लाल किले की फसील पर खड़े होकर वुमेन एम्पावरमेंट की बात कही थी और यह कहा था कि 25 साल बाद भारत महिलाओं को कहां देख रहा है, उसका जिक्र उन्होंने अपनी स्पीच में दिया क्या था और एम्पावरमेंट की बात की थी। महिलाओं को लेकर के जिस तरह के दावे लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी स्पीचेज में करते रहे हैं, जिस तरह से 75वां हमने आज़ादी का जश्न मनाया और अमृत महोत्सव के तौर पर भारत सरकार ने इसको मनाया और पूरा देश इसको मना रहा है अमृत महोत्सव के तौर पर। इस दौरान वुमेन एम्पावरमेंट की जो बात कही गई इस लेटर में उसका जिक्र किया गया है। लाल किले का जिक्र किया गया है कि लाल किले की फसील से खड़े होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, उसके साथ ही ये भी इस लेटर में लिखा गया है कि किस तरह से इन 11 आरोपियों को छोड़ा गया और उसके बाद जिस तरह से उनका फूल मालाओं से और मिठाई से स्वागत किया गया। विश्व हिंदू परिषद के एक ऑफिस में गुजरात में इनको स्वागत किया गया, महिलाएं भी पहुंची, इनको बाकायदा तिलक लगाए गए। इस तरह का जिक्र पूरी तरह से इस लेटर में पूरी तरह से डिटेल से किया गया है और वीएचपी के दफ्तर में महिलाओं के तिलक लगाने की बात भी इस लेटर में लिखी गई है। इसके साथ ये भी कहा गया है इससे ज़्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती कि इन 11 आरोपियों का बाकायदा इस तरह का स्वागत करते हुए, यानी उनको फूल मालाएं पहनाते हुए, उनको लड्डू खिलाते हुए, मिठाई खिलाते हुए, उनको महिलाओं के जरिए तिलक लगाते हुए इसको बाकायदा शूट किया गया और शूट करके इसको जानबूझ करके प्लेटफॉर्म्स पर डाला गया सोशल मीडिया के, ताकि लोगों तक ये मैसेज दिया जा सके कि नरेंद्र मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो राज्यों में हो चाहे वो केंद्र में हो, किस तरह से हिंदूवादी संगठनों के जरिए ऐसे लोगों का स्वागत किया जाता है जो मुस्लिम महिलाओं को अपना निशाना बनाते हैं। 2002 में जिस तरह से दंगा हुआ और उसके बाद बिल्किस बानो का केस आपके सामने है, लगातार आप इसको सुन रहे हैं। खासतौर से अभी दोबारा से ये केस सुर्खियों में आया है। हम लगातार इस पर बात करते रहे। बिल्किस बानो का कई बार हमने इंटरव्यू भी किया है। आपको याद होगा 2 साल पहले कोविड से पहले बिल्किस बानो दिल्ली आई थी प्रेस क्लब में अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ आई थी और उन्होंने इस पूरे मामले पर प्रकाश डाला था। इस मामले को लेकर ही उन्होंने दिल्ली का सफ़र किया था। उस वक्त भी हमने उनका इंटरव्यू किया था। लेकिन इस वक्त जब से ये 11 आरोपियों को छोड़ा गया है और ज़्यादा सुर्खियों में आ गया है और हर आदमी जानता है, हर बच्चा ये जानता है कि किस तरह से उनके साथ घटना घटी थी। फैमिली के 7 मेंबर्स को किस तरह से उनकी आंखों के सामने, यहाँ तक कि 3 साल की उनकी बेटी को भी कत्ल कर दिया गया, उसको भी शहीद कर दिया गया और उनका जो पेट का हमल था वो भी ज़ाय हो गया, गैंग रेप किया गया। इन सारे हत्यारों को और बलात्कारियों को छोड़ने की सिफारिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की और उसको कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। लेकिन कल जिस तरह से यूए ललित के जरिए सुप्रीम कोर्ट में 2 मामले चीफ जस्टिस के जरिए जो आए हैं, तो उसके बाद उनके ऊपर भी सवालात उठने लगे हैं, सवालात खड़े हो रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर भी। क्या आपको याद होगा कि जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी उसके बाद जिस तरह से मुखालिफ दंगे दिल्ली में ख़ास तौर से हुए थे 1984 में, उस वक्त के केसेस आज तक बंद नहीं किए गए हैं। लेकिन 1984 से 18 साल बाद 2002 में गुजरात के दंगे होते हैं और उनको बंद करने की सिफारिश कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ज़रिए की जाती है। देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज के ज़रिए की जाती है, जिसको लेकर सवालात ज़रूर खड़े हो रहे हैं। उसके साथ ही आपने देखा कि बाबरी मस्जिद केस के भी पूरी तरह से जो चल रहे थे उनको भी बंद कर दिया गया है। सवाल खड़े हो रहे हैं यूए ललित पर और उसके बाद फिर कनेक्शन जोड़ा जा रहा है और सोशल मीडिया पर लोग पुरानी चीज़ें निकाल करके सामने ला रहे हैं कि किस तरह से यूए ललित जो हैं, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, सिर्फ 2.5 महीने के लिए उनको
उनके ज़रिए किस किस तरह की चीज़ें अब करानी शुरू कर दी गई हैं। पुराने उनके ताल्लुकात अमित शाह के ज़रिए, जज लोया का जब हत्या हुई थी उसमें किस तरह से ये वहाँ पर मौजूद थे, किस तरह से इन्होंने खामोशी इख्तियार की, इन सारी चीज़ों का जिक्र करते हुए लोग सवालात कर रहे हैं कि अभी तो और बहुत सारे फैसले इनके ज़रिए निपटाए जाने बाकी हैं, क्योंकि 2.5 महीने की मुद्दत है सिर्फ, और उसके बाद जो चीफ जस्टिस बनने वाले हैं वो देश के इतिहास में सबसे ज़्यादा दिनों तक यानी 4.5 साल तक रहने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है किस तरह से जजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी आपने देखा 1 हफ़्ता पहले जिस तरह से रिटायरमेंट के बाद भी जजों को जो सुविधाएं दी जाएंगी उसको जिस तरह से अभी एक्सटेंड किया गया है सरकार के ज़रिए, और उनको रिटायरमेंट के बाद भी सारी सुख सुविधाएं जारी रहेंगी, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर भी जो जानकार हैं कानून के वो सवालात खड़े कर रहे हैं, और कल से इस मामले को लेकर सवालात खड़े हो रहे हैं और होना वाजिब भी है। लेकिन इस तरह का जो लेटर लिखा गया है एक अमेरिकी संस्था के ज़रिए, और उसमें आखिर में ये भी लिखा गया है कि जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ, पत्रकारों ने उन सदस्यों से बात की जो इस कमेटी में शामिल थे जिन्होंने सिफारिश की है इन 11 बलात्कारियों को, इन 11 हत्यारों को छोड़ने की। उन्होंने ये कहा कि इनका कास्ट जो है वो अपर कास्ट के ये लोग थे, ब्राह्मण थे, इनका चाल चलन ठीक था, और ब्राह्मणों को ज़्यादा दिनों तक जेल में नहीं रखा जाता जिस तरह का वर्तव्य इनके ज़रिए दिया गया, बात कही गई, तो उस पर भी सवालात खड़े किए गए हैं इस लेटर के ज़रिए। और कहीं ना कहीं अब ये देखने वाली बात होती है कि किस तरह से इस पूरे लेटर को हमारी मीडिया लेती है, और जो हमारी राष्ट्रपति हैं वो किस तरह से इस पूरे मामले को अब आगे जो है देखती हैं, क्योंकि इस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तमाम लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं कि किस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए इस जघन्य अपराध पर लिया जाता है। आपको याद है अभी जिस तरह से 3 दिन से शाहरुख का मामला सुर्खियों में है, जो बच्चे की जिस तरह से शाहरुख ने निर्मम हत्या की, इसको किसी भी तरह से कोई भी सभ्य समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता, और कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह रहा है कि शाहरुख को सख्त से सख्त सज़ा नहीं दी जाए, बल्कि उसको सख्त से सख्त सज़ा के साथ साथ तुरंत उसका इंसाफ होना चाहिए, ताकि जो पीड़ित परिवार है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और वो ये महसूस करें कि उनकी बेटी ने जिस तरह का दर्द झेला है उसको इंसाफ कानून ने दिया। इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। लेकिन जिस तरह से ट्रायल मीडिया के ज़रिए इसका चलाया जा रहा है, जिस तरह से शाहरुख का वो चेहरा दिखाया जा रहा है जिसमें वो मुस्कुराता हुआ जा रहा है, आज एक और घटना उसी राज्य में घटी है, उस पर मीडिया खामोश है, क्योंकि उसमें हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है। हिंदू लड़के के ज़रिए ही हिंदू लड़की की हत्या की गई है, तेज़ाब डाल करके उसको घायल किया गया है। जाहिर सी बात है इस पर बहस नहीं होगी। इसके अलावा एक और दलित लड़की का मामला मध्य प्रदेश में सामने आया है, उस पर भी बहस नहीं होगी। इसके अलावा आप इस बिल्किस बानो के मामले को ही देख लीजिए, तमाम मीडिया जगत इस पर खामोश है। वो मीडिया जो पिछले 3 दिन से शाहरुख मामले को लेकर के गला फाड़ फाड़ करके बहस कर रहा है, और बीजेपी के लोग बाकायदा उस पर बहस कर रहे हैं, वो फोगाट पर पूरी तरह से खामोश हैं, खुद अपनी नेता पर पूरी तरह से खामोश हैं, उस पर बात नहीं कर रहे। मीडिया पूरी तरह से खामोश है। जो वो मीडिया जो सुशांत राजपूत का जब सुसाइड हुआ था उस वक्त महीनों जिस तरह से ट्रायल चला, रिया चक्रवर्ती को जिस तरह से घेरा गया, इसमें भी कई वीडियो सामने आ चुकी हैं, लेकिन उस पर पूरी तरह से खामोश है, जिससे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि गोदी मीडिया किस तरह से प्लान करके भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार के ज़रिए जो टॉपिक्स दिए जाते हैं उन्हीं पर वो बहस करता है, उन्हीं को वो खबर समझता है, बाकी किसी खबर को वो उठाने की कोशिश नहीं करता जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता कटघरे में खड़े हों, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवालात खड़े हों, जिसमें हिंदूवादी संगठनों के ऊपर सवालात खड़े हों। इतना जघन्य अपराध हुआ, 11 लोगों को छोड़ा गया, उनको फूल मालाएं पहनाई गई, उनका स्वागत किया गया, उनको लड्डू खिलाए गए, मिठाई खिलाई गई, लेकिन कहीं भी आपने गोदी मीडिया पर ये शॉट्स, ये दृश्य नहीं देखे, सवाल करते हुए कि आखिर बलात्कारियों का स्वागत कौन सा धर्म करने की इजाज़त देता है? क्या हिंदू धर्म इस तरह की बात कहता है? जाहिर सी बात है कोई भी धर्म इस तरह की बात नहीं कहता, लेकिन जिस तरह से धर्म का लिबादा ओढ़ करके, धर्म का चोला पहन करके जिस तरह से इस तरह की हरकतें की जा रही हैं हिंदूवादी संगठनों के ज़रिए, और उसके बाद उस पर लोग तालियां बजाते हैं, उसको जायज़ ठहराते हैं। एक बड़ा तबका है देश में जो उसको सही ठहराता है, और उस पर जब सोशल मीडिया पर कोई सवाल करता है तो उल्टा उससे सवालात होने शुरू हो जाते हैं और उसको ट्रोल किया जाता है। तो जाहिर सी बात है जब स्थिति इस तरह की हो जाए तो फिर
ऐसे देश का तो भगवान ही मालिक है। शुक्रिया आपका, हमारी कोशिश कैसी रहेगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।